हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 20। तो मार्क्सिस्ट मास चल रहा है, इसमें श्रवण की अधिक महत्वता है। तो इस मास में जितना हम श्रवण करेंगे उसका फल हमें कई गुना प्राप्त होने वाला है। तो अभी तक हमने भी 19 श्लोक का श्रवण किया है, जो भक्ति की 9 विधियों में से प्रथम विधि है श्रवण। तो श्रवण में अभी तक हमने श्रवण किया 19 श्लोक। तो चलते हैं हम अपने श्लोक की तरफ। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। अथ व्यवस्थितानां दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अथ व्यवस्थितानां दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। युद्ध प्रारंभ होने वाला ही था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए
किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देशन देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण थे। अथ इस पद का अर्थ तात्पर्य है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवत गीता का आरंभ करते हैं। इति पद से यह संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही भगवत गीता के उपदेश का आरंभ उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह उपदेश समाप्त होता है। प्रवक्ते शास्त्र संपाते। यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्ध आरंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरवों और पांडव सेना ने उसको युद्ध आरंभ की घोषणा ही मान लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता से में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रान दृष्टा। इन पदों में संजय का तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तब वह भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना देखा तब उसका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर गया। धनुरुद्धाम्य। इससे मालूम होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है और भय अर्जुन के भीतर निर्भयता है, उत्साह है, वीरता है। कपिध्वजः। अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ पर ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिन सहस्त्र दल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने भीमसेन से कहा कि वीरवर, आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े। जब वे कदली वन में पहुँचे तब वहाँ उसकी हनुमान जी से भेंट हो गई। उन दोनों की आपस में कई बातें हुई। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया तो भीमसेन ने कहा कि मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो कि शत्रुओं के प्राण हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। तदहं बृहस्यामि स्वरेण रवं तव विजयस्य ध्वजश्च नादान मोक्षस्यामि दारुणां शास्त्रूणां ये प्राणहरा सुखम येन हनिष्यथ। इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं, उनकी विजय निश्चित है। पांडवा। धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडवा पद का उपयोग किया था, अतः धृतराष्ट्र को
बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए संजय पांडव शब्द का प्रयोग करते हैं। ऋषिकेशम तदा वाक्यम विद महामहीपते। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे वचन बोलता है, परंतु अर्जुन कौरवों सेना को देखकर जो जगत गुरु है, अंतर्यामी है, मन बुद्धि आदि के प्रेरक हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से शूरवीरता उत्साह और अपने कर्तव्य से भरे हुए आगे कहे जाने वाले वचन बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। तो मिलते हैं हम आपसे अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।